अगर आप थीम इंस्टॉल कर चुके हैं और अब थीम की कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, मीन्स आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं, टैगलाइन लगाना चाहते हैं, इसके अलावा आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, प्लगइन्स और ऐड करना चाहते हैं, या हेडर फुटर लगाना चाहते हैं, कॉपीराइट का नाम ऐड करना चाहते हैं, उसके अलावा दीगर ऐसी चीज़ें जो कस्टमाइजेशन में आती हैं वो आप करना चाहते हैं, विजेट्स लाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप इसी लेक्चर में सुनेंगे। WordPress Development Course presented by Texlasia. Hello everyone, assalamu alaikum, welcome to my channel and thank you for watching my video. Viewers, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी थीम, किसी भी किस्म का थीम आपने इंस्टॉल कर ली है और उसके बाद आप अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं या टैगलाइन अपनी डालना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप जो आइकन आती है ऊपर ब्राउज़र के ऊपर जब आप वेब खोलते हैं तो वो आइकन कैसे आएगी, विजेट्स कैसे आएंगे, विजेट्स रिमूव कैसे किए जाते हैं, जगह कैसे चेंज की जाती हैं, थीम का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से हेडर फुटर किस तरह ला सकते हैं, नीचे कॉपीराइट किस तरह, कॉपीराइट के आगे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं। तो ये दीगर चीज़ें हैं जो आप ईज़िली चेंज कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग तो खैर हम आगे देखेंगे, वो तो एक एसईओ का टॉपिक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बगैर देर किए। थीम की कस्टमाइजेशन के लिए भी आपने WP एडमिन एरिया में ही आना है। साइन इन करके आप आ जाएं और पहले समझ लें कि किस तरह से करना है, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, आपने यहाँ से अपीयरेंस में जाके थीम में चले जाना है, जो आपके थीम इंस्टॉल्ड हुए होंगे पहले। यहाँ पे आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अच्छा, इस तरह की जो आपके सामने स्क्रीन आएगी ना, ये एक तरह से समझ लें आप सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटिंग की एक ऑप्शन आपके पास खुल गई है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं साइड पे, यही वो सारी ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपना लोगो, टैगलाइन वगैरह हर चीज़ अपनी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर, जो ये आप ब्राउज़र में देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है डीजी मार्क इंटरनेशनल, और उसके नीचे खैर ये तो जो एड्रेस है वो तो लिखा आएगा ही आएगा। तो इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं सबसे पहले चल के। इसका क्या तरीक़ाकार है, इसके लिए साइट आइडेंटिटी में जाएंगे आप, और यहाँ आप देखें लिखा है डीजी मार्क इंटरनेशनल। अगर मैं खाली यहाँ इसको DM और I कर दूँ और उसके बाद इसको पब्लिश पे क्लिक कर दूँ, जो भी आप काम करेंगे वो सेव करके टाइप करके या एडिट करके आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, फिर वो लाइव होगी चीज़। अभी आप देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है डीजी मार्क इंटरनेशनल। अभी मैं आपको ये पब्लिश हो जाए फिर दिखाता हूँ क्या लिखा आएगा। लीजिए व्यूअर्स, अब आप देखें तो ऊपर अपडेट हो चुका है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? DMI। पेज लेयर आप देख रहे हैं। पेज लेयर में आपको यहाँ पे कलर, अगर आप यहाँ पे कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट की, या प्राइमरी जो उसकी थीम की कलर स्कीम है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टाइपोग्राफी में जितना आपका टेक्स्ट है, चाहे वो हेडलाइन है, चाहे वो किसी भी बटन का टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें, या आपका कंटेंट का टेक्स्ट है, वो सारा चेंज हो जाएगा। इस तरह ग्लोबल स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल चेंज करेंगे तो ग्लोबली वो चेंज हो जाएगा। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और साइट आइडेंटिटी में दो चीज़ आपको बताई, एक ये टैगलाइन आ रही होती है, टैगलाइन भी आपसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और दूसरा साइट का टाइटल जो ऊपर ब्राउज़र में आ रहा होता है। मेन्यू को अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मेन्यू पे मेरा अलग एक टॉपिक होगा, इसलिए मेन्यू को मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं छेड़ रहा। हम आगे चलते हैं। उसके अलावा विजेट्स आ जाते हैं। विजेट्स कहते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे बॉक्स है, आपका कोई बटन है, आपका कोई टेबल है, लिंक है, हाइपर टेक्स्ट है, कोई संग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी विजेट्स में आ जाती हैं, जो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब इस मिसाल के तौर पे आपको मैं ये समझाता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट साइड बार कह रहा है, ये देखें यहाँ पे इस टाइम ये होम पेज है, और होम पेज पे ये लेबल, ये लगी हुई चीज़ें, ये विजेट्स लगे हुए हैं। रिसेंट पोस्ट का विजेट्स लगा हुआ है, और रिसेंट कमेंट का लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है आपको साइड पे दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें, हेडर गुजरा है, ये हेडर था, हेडर गुजरा है, हेडर के बाद जो पार्ट आया रिसेंट पोस्ट का, ये रहा रिसेंट पोस्ट, ये रहा रिसेंट कमेंट। देखें यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर आप गौर करें तो इसके नीचे भी यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी साइड पे और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन लग जाए, तो आपने ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखें बटन लिखा नजर नहीं आ रहा, आप सर्च करेंगे तो बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, अगर थीम में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि थीम में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। ब्राउज ऑल कर लें। यहाँ देखें कितनी चीज़ें हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग, लिस्ट, कोड पर फॉर्मेटेड टेबल है, और नीचे इमेजेस हैं, गैलरी आप लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, कवर, फाइल, मीडियम टेक्स्ट, वीडियो,
कुछ आप चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल लेके चलते हैं बटन की। ये मैंने बटन सेलेक्ट कर लिया और इस बटन पे मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा वो वहाँ पे शो होगा। कॉन्टैक्ट अस में लिख रहा हूँ और इसमें लिंक लगा रहा हूँ अपनी कॉन्टैक्ट अस पेज का। ये मैंने लिंक लगा दिया। अब जब मैं लिंक लगा दूंगा तो ये क्या होगा, ये ओपन होगा न्यू ब्राउजर में। टोटली मैंने इसको अपने मुताबिक कर दिया। ठीक है जी, ये देख रहे हैं अब ये बटन को मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें कॉन्टैक्ट अस लिखा आ गया। तो विजिट्स के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं जहाँ जिस पेज में भी आप चाहें। ये हम होम पेज पे हम कर रहे हैं तो हम कहीं भी इसको जाके ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा आगे चलते हैं सेटिंग। आपने लोगो लगाना हो तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये पहले आप समझ लें कि होम पेज सेटिंग में क्या दो चीज़ आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एक तो योर लेटेस्ट पोस्ट और स्टैटिक पेज। अगर आपका आपकी कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो आपकी प्रोडक्ट्स ज़रूर हैं लेकिन आप वो कॉमर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आपका कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, न्यूज़ की वेबसाइट नहीं है जिसमें आप होम पेज पे आप लेटेस्ट पोस्ट शो कराना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो आप स्टैटिक पेज ही रखें। लेकिन अगर आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, आर्टिकल ब्लॉग्स आप लिख रहे हैं, एफिलिएट की कोई वेबसाइट है, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप इसको योर लेटेस्ट पोस्ट आपको ये सेट करना पड़ेगा होम पेज पे। उससे क्या होगा कि आप जिस किसी पेज पे भी वो पोस्ट करेंगे तो जो लेटेस्ट आपकी पोस्ट होगी वो आपके होम पेज पे शो होती रहेगी। उसके अलावा आप यहाँ से अपने जो पोस्ट पेज है उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको किसी और पेज पे भी सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपके पूरी की पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं H1 आप चेंज कर सकते हैं, H2 ये हेडिंग्स हैं। H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद छोटी से छोटी होती है, फिर H3 उससे छोटी होती है, फिर H4 उससे छोटी होती है। तो ये आप अपनी बॉडी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टाइल चेंज कर लेंगे, फॉन्ट चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें आप उसके जो फॉन्ट का साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कर सकते हैं चेंज टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी सिंपल और आसान अल्फाज में आपका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, स्टाइल है, साइज़ है, वो आप चेंज कर सकते हैं पूरी वेबसाइट का। ठीक है, तो आप इसमें भी एक्सप्लोर करें, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा टाइपोग्राफी के अलावा आगे चलते हैं जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में क्या आएगा, जनरल ऑप्शन में स्टाइलिंग आ जाएगी, जनरल सेटिंग आ जाएगी, आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, लेआउट का साइज चेंज कर सकते हैं, विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं लेआउट की। ये स्टाइल है, लेआउट का जो स्टाइल रखना चाहेंगे आप वो आप रख सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, इसमें नीचे दो पोस्ट शो होंगी या जो भी आपने सेटिंग की होगी वो दो शो होंगी। जैसे कि ये वैसे यहाँ पे शो हो रहा है, एक तरफ कंटेंट शो हो रहा है, टेक्स्ट शो हो रहा है और एक तरफ इमेज शो हो रही है। इस तरह बेताशा इसमें चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा लेआउट है। ठीक है, ये जनरल सेटिंग है। इसी तरह फॉर्म आप पुट कर सकते हैं, थीम का बटन, थीम के आइकन, एसईओ को छोड़ दीजिएगा, इसका अलहदा प्लगइन के से ही हम करेंगे जो भी करेंगे। पेजिनेशंस, यहाँ पेजिनेशन भी आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्क्रॉल टू टॉप अगर आप इसको अनेबल रखेंगे तो क्या होगा, ये आइकन के साथ जब आप नीचे जाते हैं तो आपको इस तरह का आइकन बना नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करते आप ऊपर स्क्रॉल कर जाएंगे। ये भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें बटन भी आप लगा सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे आइकन चेंज करना चाहें इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। ये सारी थीम के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह आगे फिर मज़ीद आगे देखते हैं। जैसे कि अब जनरल ऑप्शन भी हमने देख ली। ब्लॉग, ब्लॉग के अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर ब्लॉग के अंदर एंट्रीज और सिंगल पोस्ट ये आप चेंज कर सकते हैं। हेडर, हेडर के अंदर आप जनरली आप देखें तो ये स्टाइल बता रहा है आपको। ठीक है, जो स्टाइल आप रखेंगे, आप टॉप मेन्यू रखना चाहते हैं हेडर के अंदर तो आपका टॉप मेन्यू आ जाएगा। जो आप हेडर का स्टाइल रखेंगे वो स्टाइल आ जाएगा, क्योंकि अभी मेन्यू हमारा ऐड नहीं है तो इसलिए भी शो नहीं करेगा। हेडर का मीडिया, यानी कि हेडर में आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं वो लग सकती है, हेडर के अंदर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो लग सकती है, या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। इस तरह लोगो, लोगो इंपॉर्टेंट है। लोगो आप अपना लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे लोगो, सेलेक्ट फाइल में करेंगे, जाएंगे जहाँ आपने अपना लोगो रखा हुआ है आप वहाँ जाके अपना लोगो उठा लेंगे। ये अपलोड हो गया और उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से वो ऑप्शन देता है आपको क्रॉप की, तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब ऐसे अपलोड कर देंगे तो फिर आपने इसको पब्लिश कर देना है। मज़ीद हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं।
सोशल मेन्यू अगर आप रखना चाहें, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब है, जितने भी सोशल लिंक्स हैं, सोशल अकाउंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भी एक अलग से मेन्यू आप बना सकते हैं। मोबाइल का मेन्यू आप अलग बना सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉप बार में जो आप जनरल में कुछ आ सकता है वो आप बार अनेबल कर सकते हैं। कंटेंट में आप कंटेंट कुछ लिखना चाहें बार में तो वो आप लिख सकते हैं, और सोशल लिंक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कंटेंट बार में लगा सकते हैं। फूटर विजेट, यानी कि ये जो फूटर आपका है नीचे, ये जो विजेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे आप और भी कुछ लगा सकते हैं विजेट्स, और इसको फिक्स भी कर सकते हैं। ये भी आप चीज़ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। फूटर की चेंजिंग फूटर से होगी। ये जो नीचला पोर्शन है बॉटम का आपका, ये फूटर कहलाता है, और जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये हेडर कहलाता है। तो जहाँ आपको फूटर लिखा है वहाँ फूटर में चेंजिंग करें, जहाँ आपको हेडर लिखा है वहाँ हेडर में चेंजिंग करें। उसके अलावा अगर आप एक और ऑप्शन देखें तो लिखी नज़र आ रही है आपको, वो है जी कस्टम CSS और JS। ये चीज़ टेक्निकल है, ये चीज़ के लिए आपको CSS का नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये देखें, यहाँ पे मैंने एक वेब खोली हुई है इसकी जोंग की, तो ये लोगो नज़र आ रहा है आपको। अगर आप अपनी वेबसाइट भी लगाना चाहते हैं, ब्राउज़र के ऊपर के लोगो शो हो कि कौन सी वेबसाइट खुली है, तो इसको कहते हैं साइट आइकन। ये भी आप यहाँ से जाएंगे साइट आइडेंटिटी में साइट आइकन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सारे तौर पर मैं आपको यहीं से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, मैंने यही सिलेक्ट करनी है, मैं कहता हूँ यही मेरी आइडेंटिटी है। उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। तो आप ये देखें, यहाँ पे पहले कोई आइकन शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे आइकन भी शो होने लग गया है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, वो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा आता है कॉपीराइट, सब बॉटम में कॉपीराइट लिखा आता है। तो कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मैं साथ में उसकी दिखा देता हूँ। जैसे PDCL की मैंने वेबसाइट खोली है, और यहाँ पे आपको बॉटम में दिखाता हूँ, लिखा नज़र आ रहा है आपको copyright@2021 PTCL। आप चाहते हैं आपका भी यही जो आपका कंटेंट है उस कॉपीराइट कंटेंट हो, और वो उसको कोई चुरा ना सके, कोई इसको कॉपी ना कर सके। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, मे बी आपको ये फूटर में ही मिलेगा। ये देखें, सिंपल लिखा नज़र आ गया कॉपीराइट। आपके थीम में हो सकता है ऐसे ना दिया हो सकता है आपको CSS कोड भी लगाना पड़ जाए, या आपको किसी और तरह से ऑप्शन दी हुई होगी यही कॉपीराइट की, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है, होगी ये बॉटम फूटर में। तो यहाँ पे हम जस्ट चेंज कर देते हैं इसको DMI। आपने सेम अगर कॉपी कर रहे हैं तो वो अपना नाम ज़रा चेंज कर लीजिएगा कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए, और उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन है, आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अगर इन केस आपको समझ नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। WP एडमिन एरिया में अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी पंगे लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन सी पैनल में अगर आपने कुछ डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ कर दी तो वहाँ हमें समझ नहीं लगेगी कि क्या इशू हुआ है, वो समझने में काफ़ी खपना पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ आप कोई चेंजिंग करें, पंगे शंगे लें, कोई इशू नहीं, आपको समझ आ जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थीम को उसके बाद किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं या थीम के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये लेक्चर भी कंटिन्यू है, मज़ीद 6 लेक्चर्स ऐसे हैं जिसको सीखने के बाद आप मुकम्मल वर्डप्रेस को जान जाएंगे। फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं ईमेल एड्रेस भी अपना लाजमी देता हूँ कमेंट बॉक्स में, आप ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या वेबसाइट की वजह से आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।